हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए भाई। ओके, तो चलिए भाई, मैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं। एक मिनट रुकिएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट आपका ए क्या होगा। इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट ए क्या होगा भाई। ठीक है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट ए बताना है। मैं अभी 1 मिनट में आया। ये क्वेश्चन जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बर्च रिएजेंट का इसने यूज किया है। देखिए, बर्च रिएजेंट का यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे एमसीपीबीए यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूज किया है। तो अगेन ये क्या है भाई, आपका जैम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और नेट गेट में तो कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए, अब देखिए। ओके, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया भाई यहाँ पे। देखिए, बर्च, जब भी आप क्या करते हो भाई, कभी भी बर्च रिएजेंट को क्या करते हो, किसी भी यहाँ पे इंटरनल अल्काइन के साथ ट्रीट करते हो, तो ये क्या करता है भाई, इस इंटरनल अल्काइन को ट्रांस डबल बॉन्ड में या ई डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, बर्च रिएजेंट का यूज करोगे, NaNH3 का यूज करोगे, तो ये क्या दे देगा भाई आपको, यहाँ पे ई अल्कीन दे देगा। ये लीजिए भाई, मैं आपकी ई अल्कीन को इस तरीके से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैथिल में पीछे की ओर लिख लिया, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आगे की ओर आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे की ओर, और यहाँ पे क्या है भाई आपका टर्ड ब्यूटिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ई अल्कीन फॉर्म हो जाएगी पहले स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप का आपका काम हो गया भाई। अब देखिए, इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया भाई, एमसीपीबीए का यूज किया है। और एमसीपीबीए का यहाँ पे काम क्या होता है, एमसीपीबीए का काम क्या होता है भाई, किसी भी डबल बॉन्ड का ये क्या कर देता है, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन कर देता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होती है पूरी एमसीपीबीए के साथ, ये कंसर्टेड प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट आपके सिस हैं, वो सिस रहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, और जो ट्रांस हैं वो ट्रांस रहेंगे। कुल मिला के देखिए भाई, आपकी इपॉक्साइड अगर इस तरीके से फॉर्म हो रही है, तो मैं मान लेता हूँ ये ब्यूटाइल ग्रुप आपका क्या है, यहाँ से आगे की ओर निकला हुआ है। तो यहाँ पे से ब्यूटाइल ग्रुप ये लीजिए भाई, मैंने आगे की ओर लगा लिया। अब अगर ब्यूटाइल ग्रुप आगे की ओर निकला होगा, तो हाइड्रोजन पक्का ही पीछे की ओर क्या होगा, तो ये लीजिए भाई, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे पीछे की ओर रख दिया इस तरीके से। उसके बाद देखिए, इधर देखिए, ये हाइड्रोजन और ये मैथिल क्या है, सेम स्टीरियो में है। तो इस मैथिल को भी क्या होना पड़ेगा भाई, यहाँ से बैक साइड की स्टीरियो में होना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, जो हाइड्रोजन है इसको क्या होना पड़ेगा भाई, फ्रंट साइड की स्टीरियो में होना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में आफ्टर एमसीपीबीए क्या हो जाएगा भाई, आपका इस तरीके की यहाँ पे एमसीपीबीए, एमसीपीबीए के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे इस तरीके की इपॉक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या लिया भाई, यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लिया, जो कि यहाँ पे क्या है, लिथियम असिटिलीन है। और असिटिलीन क्या करेगी भाई, यहाँ पे मतलब कभी भी आप क्या लेते हो, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड लेते हो, तो ये क्या करते हैं भाई, आपके लेस हिंडर्ड कार्बन से क्या करते हैं भाई, यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन करते हैं। अब देखिए, इधर की साइड क्या है भाई, आपका टर्ट ब्यूटिल ग्रुप लगा है, जो कि क्या होता है, बहुत बल्कि होता है साइज में। और इधर की ओर क्या है भाई, आपका छोटा मोटा मिथाइल ग्रुप लगा। तो आपका अटैक कहां से होगा, लेस हिंडर्ड साइड, यहां से क्या हो जाएगा, आपका एंटी ओपनिंग हो जाएगी इस इपॉक्साइड की, और आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। देखिए, H, यहाँ पे आपका टर्ट ब्यूटिल ग्रुप आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए भाई, आपका क्या आ गया, O माइनस आ गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया, आपका एसिटिलीन ग्रुप आ गया। उसके अलावा देखिए, बैक साइड में क्या भाई, आपका मिथाइल है, तो ये लीजिए मिथाइल लिख लिया मैंने। और फ्रंट साइड में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख लिया। तो आपका इस तरीके का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्कअप होगा, तो ये जो आपका अल्कोक्साइड जनरेट हुआ है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्कोहल में यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, देख लीजिए एक बार, हाइड्रोजन ब्यूटिल और OH। हाइड्रोजन ब्यूटिल और OH क्या है भाई, एक कार्बन पे प्रेजेंट होने चाहिए, हाइड्रोजन ब्यूटिल और OH। यहाँ पे क्या है भाई, हाइड्रोजन मैथिल और OH, ये गलत हो गया भाई आपका। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ब्यूटिल और OH, ये आपका क्या हो सकता है, यहाँ से सही हो सकता है। उसके अलावा ये क्या है भाई, आपका हाइड्रोजन मैथिल और OH है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिए, आपका ब्यूटाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप क्या है भाई, एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजिशन में यहाँ पे अलाइंड है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ब्यूटाइल ग्रुप और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, एक दूसरे के कैसे है भाई, सेम ओरिएंटेशन में, सेम स्टीरियो में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी वैच पे है, ये भी वैच पे है। तो ये आंसर भी आपका
क्या हो गया भाई, गलत हो गया। यहाँ पे जब आप देखोगे आपका ब्यूटाइल ग्रुप तो क्या आगे की ओर निकला हुआ है और मिथाइल ग्रुप क्या है जी आपका पीछे की ओर है, यानी कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के यहाँ पे एंटी प्लेन में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं एक दूसरे से क्या है भाई अपोजिट स्टीरियो में यार, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से बोलिए, बिल्कुल ठीक है, बोलिए भाई, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है। अगेन आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, मेजर प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टेप में क्या यूज किया भाई, सोडियम पर आयोडेट यहाँ पे यूज किया, मतलब पर आयोडिक एसिड का यहाँ पे क्या किया भाई, सोडियम सॉल्ट यूज किया है। अब आपको इसका पक्का ही फंक्शन पता होगा, मैंने आपको बताया भी था। ये क्या करता है भाई, यहाँ पे डायोल्स का क्या करा देता है, जो 1,2 डायोल होते हैं मतलब कंजिक्यूटिव डायोल्स होते हैं, उनका क्या कराता है भाई, क्लीवेज करवा देता है और वहां पे करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करवा देता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। देखिए यहां पे क्या किया है भाई, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या किया भाई इसने, पर आयोडिक एसिड यूज किया। पर आयोडिक एसिड का काम क्या होता है भाई, यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं विसिनल डायोल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है भाई, क्लीव कर देता है। आपको इधर भी क्या कर देना, OH जोड़ देना है और इधर भी क्या कर देना है जी, OH जोड़ देना है। तो बना दीजिए अपना पहला कंपाउंड, यहां से क्या बन जाएगा भाई, देखिए ये इस पे क्या है भाई, एक OH पहले से लगा है और एक OH मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे एक मैथिल लगा हुआ है, एक आपका OH लगा है और एक क्या है जी यहाँ पे OH लगा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या कर दिया भाई, क्लीवेज करा दिया। उसके अलावा यहाँ पे क्या है भाई आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आपका मैथिल लगा हुआ है। इस तरीके का आपका सबस्ट्रेट रेडी हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो जेमिनल डायोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत क्या करते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं भाई, लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर देंगे, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से लूज कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन जनरेट हो गया। ये लीजिए कुछ इस तरीके से आपका क्या हुआ भाई, यहाँ पे कीटोन यहाँ पे जनरेट हो गया और यहाँ पे क्या है भाई आपका एल्डिहाइड इस तरीके से जनरेट हो गया। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा ये जो ग्रुप यहाँ पे दिया है इसको एज सच यहाँ पे चिपका दो। ये लीजिए भाई, यहाँ पे मैंने इस ग्रुप को एज सच चिपका दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया भाई, देखिए आपका फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बन चुका है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक तो एल्डिहाइड और यहाँ पे क्या है भाई आपका कीटोन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। उसके बाद इसने क्या किया भाई, यहाँ पे H2 क्या किया भाई, प्लेटिनम ऑक्साइड जिसे हम एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ये इसने यहाँ पे यूज किया है। और इसका काम क्या होता है भाई, आपका जो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है ना, इसको क्या कर देता है भाई, ये इसका हाइड्रोजिनेशन कर देता है। तो कुल मिला के इसको क्या कर देगा, यहाँ से सैचुरेट कर देगा और आपका ये लीजिए कार्बोनिल इसी तरीके से यहाँ पे क्या रहेंगे भाई, रिटेन रहेंगे। ये लीजिए कार्बोनिल आपके रिटेन है और यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपका प्रॉपर रिडक्शन हो गया और आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया। किसमें आ गया भाई, यहाँ पे प्रॉपर अल्केन्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद देखिए भाई, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको थर्ड कंडीशन दी है पिपिरिडीन। और पिपिरिडीन क्या होता है भाई, एक नाइट्रोजन बेस्ड क्या होता है, आपका बेस होता है। अब देखिए ये बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा पोजीशन का जो एसिडिक प्रोटॉन होता है उनको क्या करेगा भाई, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने आपके अल्फा प्रोटॉन है, एक अल्फा प्रोटॉन ये रहा आपका, एक ये रहा और एक क्या है जी आपका ये रहा। अल्फा किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। अब आपको बताओ कि एल्डिहाइड क्या होते हैं भाई, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। अगर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होंगे ना तो ये क्या करेंगे जी, यहाँ पे से ज्यादा क्या करेंगे भाई, अपने प्रोटॉन की एसिडिटी को क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये प्रोटॉन क्या होगा आपका, ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक होगा तो ये बेस क्या करेगा जी, इस प्रोटॉन को यहाँ से क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, आपका अनायन जनरेट कर देगा। एक बार यहाँ पे अनायन जनरेट होगा तो ये अनायन क्या करेगा जी, इस कार्बन पे अटैक करके इसको क्या कर देगा, यहाँ से ओपन कर देगा। अब देख लीजिए आपके कितनी मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म होगी भाई, 1 2 3 4 एंड 5। आपकी क्या हुई, यहाँ पे 5 मेंबर की इस तरीके से रिंग फॉर्म होगी। तो ये लीजिए भाई, मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दी। उसके अलावा देखिए 1, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 2 3 4 एंड 5। 1 पे आपका क्या लगा भाई, यहाँ पे
एल्डिहाइड ग्रुप लगा, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ दिया। उसके अलावा 2 पे देखिए यहाँ पे क्या आपका इस तरीके से आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा, तो आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दिया। 3 4 पे कुछ नहीं है। अब देखिए 5 पे आपका क्या था, एक तो यहाँ पे आ जाएगा आपका OH आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको CH3 दिया है, तो यहाँ पे आ गया आपका CH3 आ गया। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसने क्या किया भाई, यहाँ पे हीटिंग की कंडीशन का यूज किया है, और हीटिंग की कंडीशन में आपके क्या होते हैं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। तो इसको क्या कर लेगा भाई, ये पेरिडीन यहाँ से, सॉरी पिपरिडीन क्या करेगा जी, इसको यहाँ से पकड़ेगा या आगे की ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा जी, आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन होकर आपका प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे आपका मैथिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके अलावा यहाँ पे क्या भाई आपका CHO एल्डिहाइड आ गया, उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, आपका मोस्ट रिजेंबल क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा रिजेंबल क्या कर रहा है, आपका ऑप्शन ए कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बोलिए भाई किस किस का आंसर सही था। अब देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है भाई, जैम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्योंकि ये रिएजेंट आपका जैम में होता है, उसके अलावा H2PDC जैम में होता है, और पिपिरिडीन तो बेस है, अल्डोल कंडेंसेशन है भाई ये। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन है, तो जैम में अगेन आ सकती है। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। यहाँ पे इसने सबसे पहले क्या किया भाई, ओजोनोलिसिस किया है। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, माइल्ड बेस के साथ यहाँ पे क्या ट्रीट किया, आपके जो अडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसके बाद उसे क्या किया भाई, मेसिटाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया है। और लास्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया भाई, आपका एक बल्कि बेस्ड DBU का यहाँ पे यूज किया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आपका इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलिए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, देखिए भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे, ओजोनोलिसिस की कंडीशन दी है, तो ये बॉन्ड आपका क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कार्बोनिल डेवलप हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सॉलिड बॉन्ड के साथ OBPS, उसके अलावा यहाँ पे आपका मैथिल मैथिल लगा हुआ है, और इधर क्या है भाई आपका, देखिए ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई, CHO आ गया होगा एल्डिहाइड, और यहाँ पे आपका क्या आ गया इस तरीके से, कीटोन आपका यहाँ पे डेवलप हो गया। एक क्या है यहाँ पे, मैथिल लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया जी, आपका कीटोन डेवलप हो गया। यहाँ पे का हाइड्रोजन आपका डैश स्टीरियो का है, ये लीजिए। इसके बाद इसने क्या किया भाई, यहाँ पे बेस का यूज किया है, और ये बेस क्या करेगा आपका, यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। वो भी कौन सा, जो अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे कितने प्रोटोन प्रेजेंट है भाई, एक तो आपका प्रोटोन ये है जो अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसके अलावा दूसरा प्रोटोन आपका कौन सा है भाई, ये प्रोटोन क्या है, इस कार्बोनिल के अल्फा पे प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे एल्डिहाइड के अल्फा से क्या है भाई, मोस्ट एसिडिक प्रोटोन होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे चेक करने जाओगे, आपका एल्डिहाइड के अल्फा पे क्या मिलेगा भाई, क्वाटरनरी सेंटर मिलेगा। यहाँ पे आपका कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आइदर इसको निकालेगा या इसको निकालेगा। अब देखिए भाई जैसे ही इसको निकालेगा, तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां से जब जब ये प्रोटोन आपका निकल रहा है, तो पांच पांच मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है। और देखिए भाई जब आपका ये प्रोटोन यहां से निकलेगा, तो आपके कितने मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपकी कभी भी 5 और 7 मेंबर की लड़ाई हो, तो आपकी अल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा क्या होती है भाई, 5 मेंबर की रिंग क्या होती है, जीत जाती है। इसके काफी ज्यादा रीजन होते हैं, जिन्हें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से क्या करते हैं भाई, एक्सप्लेन करते हैं। वो आपको बाल्डविन रूल अगर आपने पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये प्रोटोन यहां से निकलेगा, क्योंकि 5 मेंबर की रिंग आपकी क्या होगी, फेवर होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका अनायन आ जाएगा। ये क्या करेगा आपके इस एल्डिहाइड पे, इस एल्डिहाइड को फुल फ्लैश फॉर्म में यहाँ पे लिख लेता हूं, H। ये क्या करेगा जी, इस पे अटैक करेगा, और ये क्या होगा, ऊपर की ओर खुल जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बनी, जो कि पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट थी, और एक क्या है भाई, यहाँ पे 5 मेंबर की आपकी रिंग बन गई, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई, मैथिल आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, OH आ गया। उसके अलावा देखिए इस सेंटर ने अटैक किया, तो इस सेंटर पे क्या लगा भाई, यहाँ पे COCH3 लगा, इस तरीके से COCH3।
ठीक है, इस तरीके से इस पे क्या लगा है, COCH3 लगा है। उसके नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या है भाई, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये कंपाउंड क्या होगा जी, फॉर्म हो जाएगा। अब उसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया है इसने, ट्राईइथाइलअमीन के साथ क्या किया है, मेसिटाइल क्लोराइड का यूज किया है। तो ट्राईइथाइलअमीन क्या करेगा भाई, यहाँ पे मोस्ट एसिडिक प्रोटोन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ट्राईइथाइलअमीन क्या कर लेगा, यहाँ के मोस्ट एसिडिक प्रोटोन को पकड़ लेगा और यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा भाई, आपका अनायन यहाँ पे जनरेट कर देगा। और ये अनायन क्या करेगा आपका, यहाँ पे देखिए जो मेसिटाइल क्लोराइड आपको दिया है इस तरीके से, ये क्या करेगा जी, इस पे अटैक करेगा और आपका इस ऑक्सीजन का, इस अल्कोहल का क्या हो जाएगा भाई, मेसिट OMS के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। अगर OMS की फॉर्म में यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया तो देखिए आपका क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, COCH3, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो भी आपका ओ मेसिटाइल ग्रुप होता है, ये क्या होता है भाई, काफी बढ़िया क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, फोर्थ स्टेप पे एक बल्की बेस दिया है, जो क्या करेगा भाई, बल्की और वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, आपके मोस्ट एसिडिक प्रोटोन को यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से पकड़ेगा। और मोस्ट एसिडिक प्रोटोन कौन सा होगा भाई, ये आपका क्या है, यहाँ पे मोस्ट एसिडिक प्रोटोन है, इसको पकड़ेगा और इसका अल्फा पोजिशन पे लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, E2 एलिमिनेशन होती हुई आपको नजर आएगी। और E2 एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बनता हुआ इस तरीके से नजर आएगा। अब देख लीजिए भाई आपका कंपाउंड कौन सा मैच कर रहा है, जो 6 मेंबर, जो 7 मेंबर वाले उनको तो सीधे ही एलिमिनेट कर लो। अब देख लीजिए यहाँ पे ए और बी में आपका क्या है भाई, यहाँ पे देखिए इसने डबल बॉन्ड क्या किया है, इस हाइड्रोजन की साइड को अलाइन किया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आपका इस मिथाइल की साइड को अलाइन है। हमारा जो डबल बॉन्ड आ रहा है देखिए, ये क्या है भाई, आपका इस मिथाइल की साइड को यहाँ पे अलाइन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं भाई ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अगेन क्या है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या किया भाई इसने, अगेन आपको यहाँ पे कोई मेजर प्रोडक्ट पी बन रहा होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है कि यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोबेबल प्रोडक्ट नहीं बताना है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। ओके भाई, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर यहाँ पे कैसे होगा। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया भाई, यहाँ पे रुथोनियम ट्राइक्लोराइड के साथ क्या किया, NiO4 का यूज किया। तो रुथेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ कभी भी आप NiO4 का यूज करो तो ये क्या करता है भाई, इसे RuO4 में कन्वर्ट कर देता है। और RuO4 क्या करता है भाई, पहले तो इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे क्या करता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। लेकिन यहाँ पे NiO4 क्या होता है भाई, जो आपका डाइहाइड्रोक्सिल, जो यहाँ पे 1,2 डायल फॉर्म हुआ उसको क्या कर देता है, क्लीव करके यहाँ पे क्या कर देता है, करस्पॉन्डिंग क्या कर देता है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे डेवलप कर देता है, जैसा आपका क्या होता है ओजोनोलिसिस रिएक्शन में होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ये लीजिए आपका क्या हुआ भाई, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये लीजिए आइसोप्रोपाइल लिख दिया। उसके अलावा ये देखिए भाई, इस रिंग पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ जाएगा। ये लीजिए मैंने आपके सामने कीटोन ग्रुप ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है भाई, डैश पोजीशन पे मैथिल दिया है, तो ये लीजिए मैंने मैथिल लगा दिया यहाँ पे। उसके अलावा देखिए भाई यहाँ पे क्या आपका C डबल बॉन्ड O है, तो ये लीजिए C डबल बॉन्ड O लगा दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में इसने क्या कराने की कोशिश की है भाई, यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन कराने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं भाई, जो अल्फा पोजीशन का क्या होता है, प्रोटोन होता है, उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे हीटिंग की कंडीशन भी दी है, ठीक है। हीटिंग का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपसे पक्का ही वो क्या कराना चाहता है, कंडेंसेशन यहाँ पे करवाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक अल्फा प्रोटोन तो ये रहा जो कि इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप का होगा। दूसरा आपका अल्फा प्रोटोन रहा ये जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। थर्ड आपका अल्फा प्रोटोन रहा ये जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। और फोर्थ आपका अल्फा प्रोटोन रहा ये जो कि ये प्रेजेंट है। अब मैं सबकी एक एक करके यहाँ पे कहानियां आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। देखिए भाई, जब आपका ये प्रोटोन यहां से निकलेगा तो आपका क्या होगा जी, यहां पे क्या होगा, अनायन डेवलप होगा।
अब ये अनायन इस पे तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि 3 मेंबर की रिंग आपकी कभी भी अल्डोल रिएक्शन में बनती नहीं है, और यहाँ पे कोई फेवरोस्काई टाइप की रीअरेंजमेंट हो नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये क्या कर सकता है भाई, इस पे अटैक कर सकता है, लेकिन जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो देखिए भाई आपका ये क्या हो गया, एक ब्रिज हेड कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या होगा, आपका एक ब्रिज हेड कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और ब्रिज हेड पे एक बार आपका ये OH आ गया ना, उसके बाद वहां पे डिहाइड्रेशन का स्टेप नहीं हो सकता, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये वाला प्रोटोन तो आपकी यहाँ पे क्या नहीं करेगा, रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये वाला प्रोटोन तो आपकी क्या नहीं करेगा भाई, रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसको मैं ठीक है, ये वाला प्रोटोन जो था ये तो आपका अब रिएक्शन करने से रहा, ये तो रिएक्शन नहीं करेगा भाई। अब दूसरी बारी आती है कि जो आपने ये कार्बोनिल यहां पे लिखा है ना, इसका जब आप प्रोटोन यहां से निकालोगे, ये प्रोटोन क्या करेगा भाई, एक तो क्या कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, लेकिन जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है भाई, एक यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो अगेन क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कंपाउंड हो जाएगा। तो यहां से आपका इस तरीके का अटैक तो अगेन क्या नहीं है, फेवरेबल नहीं है। ये क्या है भाई, आपका फेवरेबल नहीं है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कर सकता है इस सेंटर पे अटैक, ये क्या कर सकता है जी, इस सेंटर पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये कार्बन जिससे ये पार्ट निकला हुआ है और ये कार्बन, ये क्या है भाई, एक दूसरे के एडजेसेंट है। लेकिन जब आप देखोगे यहाँ पे क्या है भाई, आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है भाई, आपकी 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो सकती है, और 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी तो ये क्या कर देगा जी, यहाँ से इस पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल बन के आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, जैसे ही ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा ना, यहाँ पे आप कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपके आइसोप्रोपाइल ग्रुप के 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इससे आगे यहाँ पे नो डिहाइड्रेशन का स्टेप होगा, तो ये क्या होगा भाई, यहीं पे आपका क्या होगा, रुक जाएगा, ये फॉर्म होके क्या होगा जी, यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे और है कि आपका क्या हो भाई, ये प्रोटोन यहां से निकले। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे, ये लीजिए 5 4 3 मैंने ऊपर की ओर लिख लिया A3, उसके अलावा 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया O, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया भाई, आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O था, ये मैंने एस सच लगा दिया। यहाँ पे आपका मैथिल क्या है भाई, इस तरीके से डैश स्टीरियो में लगाया, तो मैंने डैश स्टीरियो में ये चिपका दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका क्या होगा भाई, ये वाला प्रोटोन यहाँ से निकलेगा ना, तो ये क्या करेगा भाई, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करेगा, और 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करके यहाँ पे क्या कर देगा, आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड जनरेट कर देगा। देखिए कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और ये देखिए, ये जितने भी स्टेप थे ना अभी तक, अल्डोल के स्टेप जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, आपका ये कंपाउंड भी फॉर्म हुआ होगा और ये कंपाउंड भी फॉर्म हुआ होगा, और दोनों क्या होंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका क्या प्रेजेंट है भाई, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये OH माइनस क्या करेगा जी, इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ेगा और आगे की ओर जाके इसको क्या कर देगा, वाया इवन CB मैकेनिज्म क्या करेगा जी, इस OH को बाहर करके यहाँ पे क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन कॉज करवा देगा। और एक बार अगर आपका डिहाइड्रेशन हो गया तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर आपका C डबल बॉन्ड O, इधर आपका डैश पे मैथिल, और इधर क्या आ गया भाई, आपका डबल बॉन्ड आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके का आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। उसके अलावा कहीं पे मैथिल वगैरह तो नहीं है भाई, देख लीजिए इधर अटैक हुआ आपका, यहाँ पे इस पे एक आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा है, इस पे क्या है भाई, एक आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये लीजिए आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। अब देख लीजिए आपका इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेप होता है। तो यहाँ पे से देखिए, इस इक्विलिब्रियम में से ये कंपाउंड अगर खत्म हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम का होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नल्लीफाई हो जाएगा, और कुल मिला के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा जी, कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट होगा। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है भाई, बी वाला क्या कर रहा है, इससे मोस्ट रिजेंबलेंस दिखा रहा है, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जिसने यहाँ पे ऑप्शन बी बोला है उसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखिए, मैथिल ग्रुप यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैथिल ग्रुप कहाँ पे आपका, रिंग जंक्शन पे, देखिए मैथिल ग्रुप आपका कहां पे भाई, रिंग जंक्शन पे, मैथिल ग्रुप आपका कहां पे, रिंग जंक्शन पे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका कहां पे आएगा भाई, इस पोजीशन पे आएगा, जो कि आप यहां पे भी देख सकते हो, ये लीजिए आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को।
ये लीजिए भाई, ये क्वेश्चन अगेन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे आपका काफी डाइल्यूट मीडियम लिया हुआ है भाई, काफी डाइल्यूट मीडियम लिया है, तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि आपका क्या रिएक्शन हो सकती है। उसके अलावा आपको पता है ये क्या है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ये मोस्ट एसिडिक प्रोटोन आपका, तो ये प्रोटोन क्या होगा जी, ये क्योंकि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सोडियम का इनोलेट जनरेट हो जाएगा। और सोडियम के जो इनोलेट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बहुत मतलब रिलेटिवली क्या होते हैं, सॉफ्टर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 एडिशन कर 1 4 एडिशन करेंगे, और क्या हो जाएगा भाई आपका, कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये कार्बन रहा, उसके अलावा यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है आपका, ओ एम ई लगा हुआ है, यहाँ पे आपका अगेन ओ एम ई लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है जी आपका, मैथिल ग्रुप लगा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका CO2 Me ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया पहले स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप में आपका क्या होगा जी, ये फॉर्म हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए भाई, इतना आपका पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका मीडियम भी क्या है भाई, यहाँ पे मतलब काफी डाइल्यूट मीडियम है, तो यहाँ पे एक ही बार क्या हो सकती है आपकी, अल्काइलेशन हो सकती है। अब इसके बाद क्या है ना, आपको देखिए सेकंड स्टेप में क्या दिया भाई, यहाँ पे टोसिक एसिड दिया, और उसके साथ क्या कर रखा है, यहाँ पे हीट कर रखी है रिएक्शन मिक्सचर को। तो टोसिक एसिड में एक तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम आपका क्या होगा भाई, ये जो एसिड है ना, ये जो एस्टर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, CO2 H में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके अलावा देखिए ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे H+ प्रोवाइड करेगा, और H+ को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इसके लोन पेयर यहाँ से क्या कर लेंगे, H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। H+ एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका, H आ जाएगा, और H आते ही इस पे क्या आ जाएगा भाई, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज जैसे आएगा, यहाँ से ये O ग्रुप क्या करेगा, आगे की ओर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फेंकेगा, और यहाँ से मिथेनॉल को क्या करेगा भाई, लात मार के रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकालेगा। और एक बार आपका रिएक्शन मिक्सचर से इथेनॉल बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ भाई, देखिए C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका। उसके अलावा इधर दो मैथिल ग्रुप लगे हैं, ये लीजिए मैथिल, यहाँ पे आपका क्या है भाई, CO2H बन चुका है ये। उसके अलावा इधर क्या है आपका, देखिए C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O, इससे क्या है भाई, आगे की ओर कार्बन निकला, तो ये लीजिए आगे की ओर कार्बन, और इस पे क्या लगा है, एक तो यहाँ पे क्या लगा है, मैथिल ग्रुप लगा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लगा भाई, डबल बॉन्ड O Me, और इसके ऊपर क्या भाई, यहाँ पे प्लस है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा भाई, देखिए सिंस ये एसिडिक मीडिया है, तो यहाँ पे क्या होगी भाई, इस कीटोन की क्या होगी, यहाँ पे इनॉल फॉर्म भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और इनॉल फॉर्म्स क्या करती है भाई, मैं डायरेक्ट इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे इनॉल फॉर्म में लिख देता हूँ। इस तरीके से क्या होगी, इसकी इनॉल फॉर्म भी यहाँ पे पक्का ही क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये क्या करेगी, यहाँ से आगे की ओर आएगी, और इस पे क्या कर देगी जी, अटैक करेगी। इस पे अटैक करेगी तो आगे की ओर निकलेगा, आगे की ओर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, CO2H, इधर आपका आ गया Me, और इस पे क्या आ गया भाई, OMe आ गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका C डबल बॉन्ड O बन चुका था, और इधर क्या भाई आपका मैथिल मैथिल लगा हुआ है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एसिडिक मीडिया है, तो आपकी इवन एलिमिनेशन के थ्रू क्या होगा भाई, यहाँ पे ये निकल जाएगा, यहाँ से वाया इवन एलिमिनेशन क्या होगा, ये OMe यहाँ से निकल जाएगा, और उस कार्बोकैटायन को स्टेबिलाईज कर देगा यहाँ से निकलता हुआ प्रोटोन। और यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन गया। ये लीजिए भाई मैथिल मैथिल, इस पे एक मैथिल ग्रुप अभी लगा हुआ है, ये लीजिए मैथिल। उसके अलावा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है भाई आपका, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन है, और इसे बोला जाता है बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड्स को जब भी आप क्या करते हो भाई, हीट करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, CO2 गैस भी क्या होती है जी, निकल जाती है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे CH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी इसी स्टेप में करा दिया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, यहां से देखिए, यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, तब तक आप इसका मतलब मेरे को बताओ, कंफर्म करो कि मैंने मिस्टेक तो नहीं की है। मैं तब तक आपको अगले क्वेश्चन तक लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपका अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखिए आपका क्या लिया है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड लिए हुए हैं, और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं भाई, 1-2 अटैक का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, और यहाँ पे से देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से आगे की ओर अल्कोक्साइड में खुल जाएगा।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये ऑर्गेनोलिथियम क्या करेगा, सबसे पहले इस सेंटर पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, यहाँ से ओपन कर देगा। अब देखिए जैसे ही इसे यहाँ से ओपन करेगा तो आपका, मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करता हूं। देखिए इस पे जब अटैक होगा तो इस रिंग को तो मैं छोड़ देता हूँ, इस रिंग को पूरा छोड़ दो क्योंकि किसी काम की है ही नहीं ये रिंग। यहाँ पे देखिए भाई क्या है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैथिल है, यहाँ पे आपका ओ माइनस आ चुका है और इधर को क्या है भाई रिंग का पार्ट है, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा आपसे, इसको मैं ऐसे दिखा दूंगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऊपर की ओर है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पे क्या है भाई यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या है भाई आपका CO2 Me आपको इस तरीके से दिया है। अब देखिए, अब जब ध्यान से देखोगे ये जो सेंटर है ना यहाँ पे, ये क्या बन चुका है भाई आपका एक्टिव मिथिलीन सेंटर बन चुका है। ये क्या बन चुका है आपका एक्टिव मिथिलीन सेंटर बन चुका है। इधर आपका कार्बोनिल और इधर आपका एस्टर, और उनके बीच में क्या भाई यहाँ पे CH2 अटक गया। उसके अलावा दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे जो ये O माइनस है ये क्या कर जाएगा भाई टॉटोमराइज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी कीटो फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे आपका देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैथिल, उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, यहाँ पे क्या है भाई CH2, ये लीजिए CO, उसके अलावा ये CH2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CO2 Me आ गया। ओके, CO2 Me आ गया। अब देखिए भाई इसके बाद इसने क्या किया है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद इसने क्या किया भाई मिथाइल सल्फोनिक एसिड का यूज किया है। अब ध्यान से सुनिए, मिथाइल सल्फोनिक एसिड क्या होता है भाई, एक बहुत वीक क्या होता है एसिड होता है, और वीक एसिड होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा बहुत बस टोटोमराइजेशन कराने का काम करता है। ये क्या करता है भाई, सिर्फ टोटोमराइजेशन कराने का काम करता है, आपके एस्टर वगैरह को ये हाइड्रोलाइज यहाँ पे नहीं करता है। ये वीक एसिड है तो ये यहाँ पे डज नॉट हाइड्रोलाइज एस्टर्स। तो ये क्या करता है भाई यहाँ पे एस्टर वगैरह को यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं करता है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ये वाला मोस्ट एसिडिक प्रोटोन है ये क्या होगा भाई करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। इस पे अटैक करेगा तो आगे की ओर खुल जाएगा, और आपका जो कंपाउंड है देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की आपकी ये लीजिए यहाँ पर रिंग फॉर्म होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका CO था, और यहाँ पे क्या था जी आपका CO2 Me था। इसने यहाँ अटैक किया, यहाँ पे आपका क्या आ गया O माइनस आ गया, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा वाया E1 मैकेनिज्म। वाया E1 मैकेनिज्म क्या हो जाएगा भाई इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। E1 मैकेनिज्म यहाँ पे हो जाएगा इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आपका फाइनल कंपाउंड क्या होगा भाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। CO देख लीजिए अब आपका कौन सा कंपाउंड इस तरीके का दिख रहा है आपको। ओके, अगेन यहाँ पे क्या भाई आपका ऑप्शन ए ही आपको इस तरीके का दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप समझ लीजिएगा, कभी भी आपकी 6 और 5 मेंबर की रिंग क्या आती है भाई, कभी भी अगर उनसे कंपाउंड अगर इस तरीके से कभी भी आपको स्टीरियो दिखानी हो ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हो, तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है भाई आपका सिस कन्फर्मर आपका थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है भाई फॉर्म होता है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। ये लीजिए भाई, ये अगेन क्या है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ए और बी आपको बताना है। अब देखिए थोड़ा सा कंफर्मेशन का यहाँ पे खेल होगा, तो ये चीज भी मैं ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहले ये ट्रांस वाला आइसोमर देखिए भाई, जैसे ही आप इस ट्रांस वाला आइसोमर का यहाँ पे कंफर्मेशन ड्रॉ करोगे ना, देखिए ये आपका ट्रांस वाला आइसोमर है, ये लीजिए ट्रांस आइसोमर। उसके अलावा ये क्या है भाई, देखिए इस यहाँ पे क्या निकला आपका कार्बोनिल इस तरीके से निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन है, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ऊपर को क्या निकला है यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या निकला है OH निकला है। इस OH को तो किस में कन्वर्ट कर दोगे भाई, पिरिडीन THCl की प्रेजेंस में OTS में कन्वर्ट कर दोगे, तो इतना आपका पहले स्टेप का कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद यहाँ पे होता क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा भाई, आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा आपका यहाँ पे से
इधर क्या कर सकता है भाई, यहाँ पे से आपका अनायन निकाल सकता है और क्या कर सकता है, यहाँ से आपका अनायन निकाल सकता है। अब आप ही बताइए भाई यहाँ पे कौन सा वाला अनायन इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है जो कि क्या कर सकता है, इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और इजीली अगर इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ से क्या कर देगा, इसे एलिमिनेट कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक साइक्लिक कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका CH2 है, और यहाँ पे क्या बन गया भाई आपका 4 मेंबर की रिंग बन गई है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये जब कंपाउंड आप ड्रॉ करने जाओगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन में, ये लीजिए हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में। अब देखिए ये क्या है भाई, कार्बोनिल के ऊपर वाले कार्बन से, यानी कि इस कार्बन से क्या है आपका रिंग निकला हुआ है, तो ये लीजिए भाई यहाँ पे आपकी क्या होगी, 4 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से क्या है भाई आपको 4 मेंबर की रिंग दिखेगी। तो आपका यहाँ पे बी क्या होने वाला है भाई, बी तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सीधे ही गलत हो गया, और इसके साथ आपका ए वाला ऑप्शन भी क्या हो गया भाई, सीधे ही यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। ए वाला ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या हो गया, सीधे गलत हो गया। अब देखिए इस वाले को मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जिसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ भाई, सिस वाले को मैं नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ। अब देखिए कभी भी आपको सिस वाला ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे कर लो भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा दिया है आपको, देख लीजिए हाइड्रोजन आपको दिया अबव द प्लेन में, तो इसे क्या कर लो, यहाँ से हाइड्रोजन को ऊपर की ओर दिखा लो, ये लीजिए हाइड्रोजन, और आपको दूसरा जो ग्रुप है वो क्या दिया है भाई, यहाँ पे ऊपर की ओर दिया है, यानी कि OTS भी आपको ऊपर की ओर दिया है। अब जो रिंग है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। रिंग को ड्रॉ करना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लोगे भाई, इस रिंग को यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। जब आप देखोगे यहाँ पे कार्बोनिल कहाँ पे था भाई आपका, कार्बोनिल है देखिए रिंग जंक्शन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे, यानी कि हाइड्रोजन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे, हाइड्रोजन का नेक्स्ट कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन ये रहा भाई। अब जब आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका एक अनायन तो यहां से बन सकता है अल्फा पोजीशन से, दूसरा आपका यहां से बन सकता है, लेकिन ये दोनों ही क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अप्रोच करने में क्या है, बिल्कुल सक्षम नहीं है, क्योंकि क्या है भाई ये बहुत ही क्या है, दूर है। अगर ये बहुत दूर है तो ये यहाँ से क्या करेगा भाई, रिंग फ्लिपिंग शो करेगा, और एक बार रिंग फ्लिपिंग करेगा तो देखिए आपका यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा। कभी भी आपको रिंग फ्लिपिंग करानी हो तो मैंने इसका आइडिया आपको बता दिया। देखिए ये रिंग देखिए आपकी क्या है भाई, यहाँ पे नीचे की ओर खत्म हो रही है, अगर नीचे की ओर खत्म हो रही है तो यहाँ पे कर दो आप ऊपर से बनाना, इससे स्टार्ट करो। ये लीजिए, अब देखिए ये कार्बन जो नीचे था पहले अब कहां चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि ये कार्बन, इस पे आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, ऊपर की ओर आ गया। उसके अलावा देखिए भाई ये जो सेंटर था ये अब आपका ये वाला सेंटर बन चुका है, ये जो सेंटर था ये इसमें तब्दील हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या ऊपर की ओर दिया है, तो इसको क्या कर लीजिए आप इस तरीके से ऊपर की ओर बना लीजिए OTS। अब ध्यान से देखिए भाई यहाँ पे की जो रिंग आपकी कुछ इस तरीके की आपको बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका CO कहाँ पे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अगर CO यहाँ पे इस तरीके से, अब आपके बनने वाले अनायन ध्यान से देखिए भाई, एक अनायन आपका यहाँ पे बनेगा और दूसरा अनायन आपका यहाँ पे बनेगा। अब आप ही मुझे बताइए इसके सिग्मा स्टार के नजदीक देखिए ये इस तरीके से है, तो ये क्या हो सकता है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे घूम के क्या हो सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए OTS, ये क्या करेगा अपना सिग्मा स्टार इस तरीके से लाएगा, तो ये क्या कर देगा जी, इजीली यहां से अपना क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या दे देगा भाई, इसके ऑर्बिटल्स में दे देगा, क्योंकि ये क्या है आपका काफी दूर है। जब आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से इमेजिन करोगे तो ये क्या आएगा भाई, आपको थोड़ा दूर दिखेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस पोजिशन से यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा, तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। सी डबल बॉन्ड O, उसके अलावा देखिए आपकी 4 मेंबर की रिंग देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये लीजिए भाई, ये आपकी 4 मेंबर की रिंग है। जब आप ध्यान से देखोगे इस बार आपकी 4 मेंबर की रिंग क्या है भाई, एक तो रिंग जंक्शन से निकल रही है और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे है। तो ये लीजिए देखिए ये आपका कार्बन सिस्टम था इस तरीके से, यहाँ पे से आपका क्या है भाई, देखिए एक तो रिंग जंक्शन और रिंग जंक्शन के नेक्स्ट वाला, यानी कि कार्बोनिल का नेक्स्ट ये रिंग जंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से ब्रिज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रिज आ जाएगा। यहाँ पे का आपका हाइड्रोजन क्या है देखिए ऊपर की ओर है, तो ये लीजिए भाई हाइड्रोजन भी आपका ऊपर की ओर आ गया। तो आपका ए क्या होगा भाई, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जल्दी से बोलिए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई आपका, ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलिए भाई ये चीजें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है,
इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आज मैं डायरेक्टली उठा के लाया हूं आपके लिए जूहीफिल की बुक से। ठीक है, जूहीफिल की बुक से सारे क्वेश्चन आज नए प्रिपेयर किए हैं भाई। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको बताइए भाई, इसका क्या आंसर होगा? ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके भाई, अब देखिए इसको भी मैं ही आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले एलडीए दिया है, तो यहाँ पे से क्या लेगा आपका इनोलेट फॉर्म करेगा। अब इनोलेट यहाँ पे से फॉर्म करेगा तो अटैक क्या करेगा जी, इस सेंटर पे अटैक करेगा, और यहाँ से बी आर क्या हो जाएगा आपका, आउट हो जाएगा एज SN2। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे, ये प्लेन तो आपका क्या है, नीचे वाला प्लेन, जो आपका डैश प्लेन है वो क्या है भाई, हिंडर्ड प्लेन है। तो अटैक कहां से हुआ होगा आपका, अबव द प्लेन से, यानी कि आपका कहां से, वेज वाले प्लेन से क्या हुआ होगा जी, यहाँ पे अटैक हुआ होगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से अबव द प्लेन में क्या है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप आया CH2। उसके अलावा यहाँ पे क्या भाई आपका Br है, और यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड। अब ये अगर ऊपर की ओर आया तो हाइड्रोजन पक्का ही क्या होगा जी, यहाँ पे नीचे की ओर होगा। अब इसे क्या कर लीजिए, आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्या दिया है भाई, मतलब यहाँ पे आपको ये ग्रुप कहीं पे भी अबव द और बिलो द प्लेन में दिया है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, इसे एक्सचेंज कर लो। देखिए इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जा लो, इसको यहाँ पे ले जा लो, और हाइड्रोजन को क्या ले जा लो थी, यहाँ पे ले जा लो। तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, इसकी पूरी की पूरी रिंग यह आ गई। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका क्या है, Br। अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन आपका कहां पे आ रहा है भाई, वेज पे आ रहा है, तो ये लीजिए हाइड्रोजन आपका वेज पे। उसके अलावा मिथाइल कहां पे आ रहा है आपका, डैश पे आ रहा है, तो ये लीजिए भाई मिथाइल आपका डैश पे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया भाई, LiAlH4 का यूज किया है। LiAlH4 क्या करेगा, इस मोइटी को यहाँ से यार देगा भाई, कंप्लीटली रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो ये लीजिए अल्कोहल, यहाँ पे आपका मैथिल किस पे आ गया, नीचे वाले प्लेन पे आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखो भाई, ये रहा आपका Br। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल इसी का आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई, देखिए इसमें क्या है, बहुत दमदार आपका फंडा छुपा हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे कि इसमें आपका क्या हो सकता है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है। मनीष बिल्कुल सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए तब तक मैं इसे आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब देखिए भाई, NaOH की प्रेजेंस में तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए NaOH आता है और क्या करेगा, इस सेंटर पे डायरेक्ट अटैक करेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और आपको कुछ इस तरीके से क्या होगा जी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता हुआ दिखता है। ये लीजिए, O-, यहाँ पे आपका OH। उसके बाद देखिए इस सेंटर पे आपका इस तरीके से जो मैथिल ग्रुप है इसी तरीके से प्रेजेंट है, तो इसको ऐसे ही रखिए। इसके बाद ये क्या करेगा, आपका आगे की ओर आएगा, और ये यहाँ से क्या होगा जी, खुल जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या आ गया, देखिए CO, O-, और यहाँ पे आपका O-। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मैथिल एस सच रहेगा। तो जब आप इस कंपाउंड में देखोगे, आपका इस सेंटर का क्या होगा भाई, यहाँ पे रिटेंशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको कहां कहां पे नजर आ रहा है भाई, देखिए एक तो आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन नजर आ रहा होगा यहाँ पे। उसके अलावा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ए में देखिए भाई, ए में यहाँ पे आपका इन्वर्जन हो गया, देखिए इन्वर्जन हो गया, तो इसको हटाइए। उसके अलावा ए में यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए भाई, आपका ए में क्या कर रखा है, इसने रिटेंशन कर रखा है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ए वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ए और सी आपके क्या हो गए भाई, यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ओके, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, H2SO4 दिया, उसके साथ क्या दिया है यहाँ पे, CHOMe3। अब देखिए अगेन CHOMe3 क्या होता है भाई, देखिए OH, OMe, और यहाँ पे क्या है आपका OMe। एसिडिक मीडिया में क्या होगा भाई, इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी H2SO4 के साथ, और ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, OMe क्या करेगा, यहाँ से आगे की ओर आएगा, और इसको क्या कर देगा भाई, यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OMe, C डबल बॉन्ड OMe प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया आपका H आ गया। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता क्या है ना, जो आपका कंपाउंड यहाँ पे आपको दिया है, ये क्या करता है जी, इस सेंटर पे इस तरीके से अटैक करता है। देखिए
ये क्या करता है यहाँ से अपने लोन पेयर से क्या करता है भाई, ये अपने लोन पेयर आगे की ओर धक्का मारता है और यहाँ से क्या करता है, इस सेंटर पे अटैक करता है। जैसे ही इस सेंटर पे अटैक करेगा तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए COMe, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था भाई आपका O डबल बॉन्ड, और इधर क्या है भाई आपकी 5 मेंबर की इस तरीके से रिंग लगी हुई है, इधर आपका मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है पक्का ही रिएक्शन मीडियम में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अगर H2SO4 लिया है और उसके साथ यहाँ पे फॉर्मेट लेयर का, ऑर्थो फॉर्मेट लेयर का, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा भाई, H2O रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा, इस सेंटर पे आप अटैक करेगा। इस सेंटर पे अटैक करेगा तो ये आपका आगे की ओर खुलेगा, आगे की ओर खुलेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, इसे स्टेबिलाईज कर देगा। और ये क्या है भाई आपका एक SN2 अटैक है, और SN2 अटैक में आपका क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या होता है जी, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा भाई, इन्वर्ट होकर अब द प्लेन में आ जाएगा। तो देखिए अब इन्वर्जन आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए भाई यहाँ पे आपका क्या हो गया, दोनों ही केसेस में रिटेंशन दिखा दिया, तो ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है भाई, आपका इन्वर्जन हुआ है। जल्दी से बोलिए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार बोलिए भाई ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होगा, देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे SnCl4 दिया है, जो कि क्या होता है भाई आपका एक लेविस एसिड होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये OET क्या करेगा भाई, अपने लोन पेयर इसमें दे देगा, और अगर अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा तो इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक बार पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये अपने लोन पेयर आगे की ओर धक्का मारेगा और यहाँ से इस OET को क्या कर देगा भाई, बाहर कर देगा। एक बार ये OET आपका अगर बाहर हो गया तो रिएक्शन मीडियम में यहाँ पे देखिए आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, 6 मेंबर की रिंग है तो 6 मेंबर की ये लीजिए रिंग, मैथिल है यहाँ पे, ये लीजिए मैथिल। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH, और इस पे क्या आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका ET, और इस पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हो गया, और रिएक्शन मीडियम में आपका नाइट्रोजन देखिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आगे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा। ये कार्बन क्या करेगा जी, इस सेंटर पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखिए आपकी कितनी मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो रही है भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपकी यहाँ पे क्या होगी, 6 मेंबर की एक क्या होगी, रिंग फॉर्म होगी। एक बार ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 4 5 नाइट्रोजन होगा, 6 ये होगा, और 7 क्या होगा आपका, नाइट्रोजन होगा। 7 मेंबर की आपकी रिंग फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मैथिल डबल बॉन्ड O। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 मेंबर का एक रिंग फॉर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का। और इस पे क्या आ जाएगा आपका OET आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा भाई आपका OET आ जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया आपका इमीनियम आयन बन गया। और इमीनियम आयन आपके क्या होते हैं भाई, इस तरीके से क्या होते हैं, टॉटोमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनामीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से इनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। OET, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। अब देखिए भाई यहाँ पे आपका मैथिल। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन फर्दर क्या करेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आगे की ओर पुश करेगा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड आगे की ओर जाएगा, और OET एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगर OET एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से आउट होगा तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका अगेन डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आपकी 6 मेंबर की रिंग अभी भी प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पे लगा लिया, मैथिल प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है आपका 7 मेंबर का रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होगी आपकी एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म होगी। यहाँ पे क्या होगी आपकी, ये अगेन इमीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एक्सटेंडेड टॉटोमरिज्म होगी, या आगे की ओर आएगा, या आगे की ओर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टेबिलाईज हो जाएगा। अगर ये स्टेबिलाईज होगा तो आपको किस
कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या भाई कंपाउंड जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपकी 6 मेंबर की रिंग ये लीजिए भाई, यहाँ पे आपका मैथिल ये लीजिए, उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका एक 7 मेंबर्ड रिंग है ये लीजिए भाई। अब इस 7 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अब देख लीजिए आपका कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ऑप्शन ए वाला नहीं, ऑप्शन सी वाला क्या कर रहा है भाई आपका यहाँ पे मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा रिजेंबलेंस दिखा रहा है अपने आंसर के साथ, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा भाई इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से बोलिए भाई ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बोलिए भाई कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, एक बार जल्दी से बोलिए क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है, मेसिटाइल क्लोराइड का यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथाइलामीन, और ये क्या करेंगे भाई इन OH को क्या कर देंगे यहाँ पे बढ़िया लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे क्या किया है इसने KCN का यूज किया है। KCN क्या करेगा भाई आपका CN माइनस का अटैक करवाएगा इन गुड लिविंग ग्रुप्स पे, और गुड लिविंग ग्रुप पे जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा OMS बाहर, और यहाँ पे CN क्या करेगा अटैक करेगा, तो यहाँ पे से आपका क्या होगा OMS बाहर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा सबसे पहले स्टेप में, मतलब आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप आपका क्या फॉर्म हो गया भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CN आ गया, उसके अलावा यहाँ पे आ गया आपका CN आ गया। इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई आपका कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा। अब यहाँ पे क्या किया हुआ इसने थर्ड स्टेप में KOH का यूज करेगा। KOH क्या करेगा आपका यहाँ पे इनकी हाइड्रोलिसिस कर देगा इन साइनाइड ग्रुप की, और जैसे ही इनकी हाइड्रोलिसिस करेगा तो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भाई आपके CO2H करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएंगे जी ये कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या किया भाई इसने देखिए ETOH इन H2SO4 का यूज किया है। कभी भी आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करो भाई इथेनॉल के साथ ट्रीट करो इन एसिडिक मीडिया, तो वहां पे क्या होती है आपकी इस्ट्रीफिकेशन की रिएक्शन हो जाती है, तो ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एस्टर में यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए आपको नजर आएंगे। CO2ET और ये क्या हो गया भाई आपका CO2ET। अब उसके बाद इसने क्या किया भाई यहाँ पे KH का यूज कर रखा है। क्या कर रखा है भाई यहाँ पे KH का यूज कर रखा है। KH आपका क्या करेगा यहाँ पे मोस्ट एसिडिक प्रोटोन, जो कि इसको भी निकाल लो या इसको निकाल लो दोनों ही क्या है भाई इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे से क्या कर लेगा आपका KH एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देगा भाई निकाल देगा। यहाँ से क्या कर देगा KH आपका हाइड्राइड फेंकेगा, और हाइड्राइड क्या करेगा यहाँ से इस H+ को निकाल लेगा, और आपका यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा अनायन यहाँ पे जनरेट कर देगा। अनायन, और ये अनायन क्या करेगा भाई यहाँ पे आपकी क्या कर देगा डाइकमैन कंडेंसेशन कर देगा, यहाँ से OET आपका बाहर हो जाएगा, और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ से कंपाउंड जनरेट होता हुआ दिखेगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से क्या होगा भाई आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, देख लीजिए भाई यहाँ पे देखिए आपके दो के दो, देखिए ये ग्रुप अगर ऊपर की ओर है तो यहाँ पे के दो हाइड्रोजन क्या होंगे आपके नीचे की ओर होंगे, तो सिन हाइड्रोजन होने चाहिए, और उसके अलावा ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लीजिए सिन हाइड्रोजन आपको कहाँ पे दिए भाई, यहाँ पे कहीं पे भी आपको सिन हाइड्रोजन नहीं दिए हैं। ओके, तो इसको आप क्या कर लो यहाँ से सिन हाइड्रोजन में दिखा लो, ठीक है इस तरीके से सिन हाइड्रोजन में दिखा लो, और ऑप्शन बी को क्या कर लो भाई यहाँ से करेक्ट आंसर बता दो। ओके बिल्कुल भाई ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आपकी पहले से ही क्या है यहाँ पे सिन ज्योमेट्री दी हुई है इसकी, या सिन स्टीरियो दी है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी इनकी स्टीरियो सिन ही रहेगी, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए डाइवल का यूज किया -78 डिग्री पे, उसके बाद यहाँ पे क्या है विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि आपका क्या है विनाइल ग्रिग्नाट का यहाँ पे यूज किया हुआ है MgBr, ठीक है इसका यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे की भाई आपकी मेटाथीसिस रिएक्शन कराई है, उसके बाद क्या कराई है यहाँ पे ग्राफ सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट का यूज करा के यहाँ पे मेटाथीसिस रिएक्शन कराई हुई है, जो कि क्या है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अभी तक ना मैं आपको बताऊं, देखिए ये किसमें आई थी अभी पिछले टिफर के एग्जाम में मेटाथीसिस पूछा हुआ है, उससे पहले बार्क के एग्जाम में देखिए ये मेटाथीसिस पूछा हुआ है, और उससे पहले नेट के एग्जाम में आपका मेटाथीसिस पूछा है, और गेट के एग्जाम में भी क्या है भाई आपका मेटाथीसिस रिएजेंट पूछा हुआ है, तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। डी कार्बोक्सिलेशन होगा ना, देखिए भाई यहाँ पे आपको क्या दिया है चारों ही केसेस में, देखिए यहाँ पे आपको डी कार्बोक्सिलेशन ना इसमें कराया है ना इसमें कराया है, तो अगर कराया ही नहीं है तो आपको कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होगा, इसी का ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर डाइबल का यूज किया है तो ये दोनों ही जो आपके यहाँ पे एस्टर्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में क्या हो जाएंगे आपके, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये लीजिए ओ, ये लीजिए ओ, यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई मैथिल, यहाँ पे आपका मैथिल। उसके अलावा ये मैथिल आपका ऊपर की ओर, ये मैथिल आपका नीचे की ओर। यहाँ पे आपका क्या आ गया, सी एच ओ आ गया, ओ एच, और यहाँ पे भी क्या आ गया भाई आपका सी ओ एच। इसके बाद यहाँ पे क्या किया है इसने, देखिए विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज किया है। तो ये क्या करेगा देखिए आपका, इसके बाद ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे अटैक करेगा, और दूसरा वाला इसी का इक्विवेलेंट क्या होगा, इस तरीके से जो प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा भाई, इस सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ये इस सेंटर पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और एक बार अगर अल्कोहल फॉर्म हो गया तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, ओ ओ एच, और यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका, इस तरीके से विनाइल ग्रुप आ गया। यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका विनाइल ग्रुप, इस तरीके से आ गया। ठीक है, विनाइल ग्रुप इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसके बाद इसने क्या किया भाई, ग्रुप सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट का यूज किया है। और मेटाथेसिस रिएक्शंस में आपको क्या करना होता है भाई, सबसे आसान होती है, देखिए नाम सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और वैसे क्या होती है भाई, सबसे आसान होती है। कभी भी आपको इस तरीके से कोई अल्कीन दिख जाए तो यहां से क्या करो, इसको इस तरीके से ब्रेक करो, और इसको भी क्या करो जी, इस तरीके से ब्रेक करो, इन दोनों के बीच में अल्कीन बना दो, और इन दो टर्मिनल वाले ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे अल्कीन बना दो, तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा, ओ एच डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका अगेन ओ एच, ओ ओ, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस तरीके से आ गया। उसके अलावा ये दोनों क्या है भाई, यहाँ पे सिन ना, सॉरी एंटी, ठीक है, ये दोनों मैथिल क्या है यहाँ पे, एंटी है, इनको हाइड्रोजन कर लेना भाई, ये आपके हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है भाई आपके एंटी हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद इसने क्या किया भाई, यहाँ पे डीएमपी का यूज किया है, और डीएमपी तो मैंने आपको कराया हुआ है भाई, डीएमपी मैंने आपको कराया हुआ है। यहाँ पे डीएमपी क्या होता है, डेस मार्टिन पर आयोडीन, जो कि क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है भाई, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। डीएमपी क्या करेगा, इन्हें करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया आपका ओ ओ, और इधर क्या आ गया भाई आपका ये, इधर आपका हाइड्रोजन, और इधर क्या आ गया आपका हाइड्रोजन। अब देखिए इतना आपका कंपाउंड यहाँ तक रेडी हो गया है। उसके बाद तो क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे आपको एक डाइन दी है, यहाँ पे आपका डाइनोफाइल रेडी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई आपकी 4+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ हीट। और आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4+2 में क्या होती है आपकी 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होती है। तो इसके साथ देखिए, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपके सामने लिखता हूँ। हाइड्रोजन इतना आपका फॉर्म हो चुका था, ठीक है, इतना आपका फॉर्म हो गया जो कि मैंने लिख लिया। अब इधर देखिए आपका क्या दिया है भाई यहाँ पे, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल क्या है भाई यहाँ पे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या कर लो आप, कैसे ही रख लो ओटीबीएस को, ओटीबीएस को आप कैसे ही रख लो। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको एंडो ओरिएंटेशन में रखना है, जो कि हमने क्या कर रखा है भाई यहाँ पे अभी नहीं रखा है। तो अगर आप इसे एंडो ओरिएंटेशन में रखोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, देखिए ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के क्या है यहाँ पे सिस है। तो आपके फाइनल कंपाउंड में भी देखिए जब आपका साइक्लो एडिशन होगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से क्या होगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, ये आगे की ओर इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से खुल जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी। और ये जो सिस जंक्शन पे जो आपके प्रोटोन आ रहे हैं ये क्या होंगे भाई, एक दूसरे के यहाँ पे सिस प्रोटोन होंगे। तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है भाई, यहाँ पे सिस रख देना है। अब आपका जो फाइनल कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके का आपको बनता हुआ नजर आएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे का आपका ओ टीबीएस ऐसे ही लगा दो, ठीक है। इस तरीके का आपको फाइनल कंपाउंड बनता हुआ आएगा नजर, जिसमें आपको क्या करना है, 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग, ये तीन क्या है भाई आपस में कनेक्टेड है। उसके अलावा जंक्शन कैसा है, सिस, और ये क्या है भाई ट्रांस, सिस और ट्रांस जंक्शन है। अब देख लीजिए यहाँ पे तो इन दोनों में इसने क्या कर दिया भाई, 8 मेंबर की रिंग बना दी। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो आप क्या कर दो, यहाँ पे सीधे ही एलिमिनेट कर दो। 6 मेंबर की रिंग में यहाँ पे क्या है भाई, देखिए सिस, और उसके बाद क्या है ये दोनों ट्रांस, यहाँ पे क्या है भाई ट्रांस, एंड ये क्या है ट्रांस। तो ऑप्शन बी भी आपका कैंसिल, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, मेटाथीसिस का क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया।
ओके, अब मैं आपको तब तक अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अगेन देखिए भाई, यहाँ पे इसने क्या किया है, सबसे पहले विटिक रिएक्शन का यूज किया है, फिर उसके बाद क्या किया है भाई, यहाँ पे 10% HCl का यूज किया है इन मिथेनॉल। ये किसके काम आता है भाई, आपके बॉग जो ग्रुप होता है ना, इसको क्या करता है, यहाँ से डी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्री अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया भाई, एक एसिड दिया है, और यहाँ पे क्या है आपका अमीन प्रेजेंट है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अमाइड में यहाँ पे आपको कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, आपको अमाइड में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद आपको क्या करनी है भाई, यहाँ पे मेटाथीसिस रिएक्शन करनी है। देखिए चारों स्टेप मैंने समझा दिए। पहले में क्या करना है, यहाँ पे एल्डिहाइड को क्या कर देना है, यहाँ पे विटिक रिएक्शन करानी है। दूसरे में इसको डी प्रोटेक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो। उसके बाद क्या कर दो भाई, यहाँ पे एसिड के साथ इसकी क्या कर दो, यहाँ पे अमाइड फॉर्मेशन करा दो। और लास्ट स्टेप में क्या कर दो भाई, यहाँ पे मेटाथीसिस कर दो। जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई आप, अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, इतना हिंट मैं आपको दे चुका हूं भाई। देखिए इसका तब तक मैं आपके सामने सॉल्यूशन करता हूं, आप तब तक इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले विटिक रिएक्शन होगी इसकी, 1 कार्बन विटिक, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे फॉर्म नाइट्रोजन, इस पे आपका बॉक ग्रुप लगा है। अब देखिए भाई, इस ग्रुप को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ, ये लीजिए डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए आपका ये ग्रुप अगर ऊपर की ओर है तो पक्का ये हाइड्रोजन क्या होगा भाई, आपका डैश स्टीरियम होगा। ये लीजिए हाइड्रोजन मैंने डैश स्टीरियम में लगा लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या है भाई, 10% HCl ने क्या क्या होगा, यहाँ पे इस बॉक ग्रुप को क्या क्या कर दिया होगा, यहाँ पे बॉक ग्रुप को क्या कर दिया, यहाँ से डी प्रोटेक्ट कर दिया। और आपका यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NH। और यहाँ पे क्या आ गया भाई आपका, देखिए H। इसके बाद इसने क्या किया है, इसके साथ इसकी अमाइड फॉर्मेशन कराई है। यहाँ पे क्या है भाई, इसकी अमाइड फॉर्मेशन करा दी, तो आपका क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे देखिए NH। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए CO। और इधर क्या आ गया आपका CH2 ये वाला, उसके नेक्स्ट सेंटर पे अगेन ये देखिए CH, और उसके नेक्स्ट सेंटर पे आपका CH। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्रुप आ गया। उसके बाद इसने क्या किया भाई, यहाँ पे ग्रप्स 1 कैटलिस्ट, ग्रप्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट का यूज किया है, जो कि आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे मेटाथीसिस रिएजेंट होता है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे मेटाथीसिस कराओगे, तो मेटाथीसिस का फंडा तो आपको बता दिया है, अल्कीन को यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, टर्मिनल वाली अल्कीन्स आपस में जोड़ दो, और इन दोनों अल्कीन्स को क्या करो भाई, आपस में जोड़ दो। तो आपको कंपाउंड क्या होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। देखिए N, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, आपकी 6 मेंबर की यहाँ पे क्या हो रही है भाई, रिंग फॉर्म हो रही है। अब ध्यान से देखिए, रिंग जंक्शन ये रहा, इस पे आपकी स्टीरियो कैसी है, डैश पे, ठीक है, हाइड्रोजन आपका डैश पे रहा। उसके आगे देखिए इस कार्बन से क्या हो रहा है भाई, ये कार्बन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन डैश में दिया है, और ये हाइड्रोजन आपका क्या है भाई, यहाँ पे वेज में कर दिया है इसने। तो थोड़ा यहाँ पे क्या आ गया आपका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इसने क्या कर दिया, रिएक्शन के चेंज कर दिए। नहीं भाई, सी देखिए यहाँ पे देखो, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक कार्बन छोड़ के इसने क्या कर रखा है, डबल बॉन्ड लगा रखा है। लेकिन हमारा देखिए कार्बन क्या है, जस्ट एडजेसेंट कार्बन, जस्ट एडजेसेंट कार्बन, रिंग जंक्शन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या है भाई, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आना चाहिए। सी नहीं होगा, देखिए सी नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे सी में क्या कर रखा है, एक रिंग जंक्शन, मतलब ये फ्यूज्ड कार्बन क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाए, लेकिन हमारा कहाँ पे आना चाहिए, फ्यूज्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने क्या कराई है, एप्पल रिएक्शन कराई हुई है। सबसे पहले इसने क्या किया भाई, यहाँ पे एप्पल रिएक्शन की है, और उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे LiHMDS का यूज किया है। और LiHMDS क्या होता है भाई, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है भाई, आपका एप्पल रिएक्शन कराई हुई है। और एप्पल रिएक्शन का काम क्या होता है आपका, किसी भी COH ग्रुप को किस में कन्वर्ट करती है भाई, ये C हेलोजन। और यहाँ पे हेलोजन आपका क्या लिया है, आयोडीन लिया है, तो यहाँ पे C आयोडीन ग्रुप में चेंज कर देगी। अब ध्यान से सुनिए भाई, अगर ये आपका कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी होता है, तो वहां पे क्या कराती है एप्पल रिएक्शन, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कराती है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे, आपका एक ही OH ग्रुप क्या है भाई, फ्री है, और ये कैसा आपका प्राइमरी है, तो यहाँ पे इन्वर्जन रिटेंशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो सीधे इसको किस में कन्वर्ट कर दो, आप करस्पॉन्डिंग आयोडीन में कन्वर्ट कर दो।
OMOM, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया CH2, इधर आपका देखिए डैश पे क्या आ रहा है भाई, CO2ET आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं डैश पे लिखने के बजाय, देखिए इसको अगर मैं डैश पे लिखने के बजाय देखिए डायरेक्ट टी से मैं कैसे लिख दूं भाई, यहाँ पे इन प्लेन लिख दूं। हमें किससे मतलब होता है, सिर्फ फोर्थ प्रायोरिटी से। अगर ये यहाँ पे डैश पे है तो इसका हाइड्रोजन पक्का ही क्या होगा भाई, वेज पे होगा। अगर हमें एक बार फोर्थ प्रायोरिटी पता लग गई, उसके बाद तो हम किसी को किसी भी पोजीशन पर रख दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हाइड्रोजन को मैंने कहाँ पे रख दिया भाई, वेज पे रख दिया, और उसको मैंने प्लेन पे दिखा दिया। अब देखिए इससे आगे क्या है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। इसके बाद इसने क्या किया भाई, यहाँ पे LiHMDS का यूज किया। LiHMDS क्या करेगा भाई, इस एसिडिक प्रोटोन को देखिए, इस एसिडिक प्रोटोन को यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, आपका अनायन जनरेट कर देगा। यहाँ पे अनायन जनरेट करेगा, यह अनायन क्या करेगा भाई, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, इस सेंटर पे क्या करेगा, यहाँ से SN2 अटैक करेगा। अब ध्यान से देखिए, इस SN2 अटैक को यहाँ पे दिखाने के लिए ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये था आपका ये वाला कार्बन, जिसपे आपका क्या है भाई, अनायन डेवलप हुआ है। यहाँ पे आपका देखिए हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर है, और दूसरा ये लीजिए CH2, ये लीजिए आपका ट्रांस डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। उससे आगे देखिए यहाँ पे क्या भाई, आपका ये CH2 आगे, ये CH2, उससे आगे देखिए आपका ये CH2 मैंने इस बार ऊपर की ओर कर दिया, और यहाँ से देखिए इसको मैंने घुमा के क्या कर दिया भाई, अपोजिट साइड में डाल दिया। अगर मैं इसे घुमा के अपोजिट साइड में डालूंगा तो अब ये O मॉम जो पहले ऊपर की ओर था, अब ये कहाँ चला जाएगा भाई, अब नीचे की ओर आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, पहले देखिए आपकी कैविटी कैसी थी भाई, इस तरीके की थी, लेकिन अब आपने कैविटी क्या कर दी, जस्ट अपोजिट कर दी, इस तरीके की। तो आपने अगर कैविटी का शेप यहाँ पे अपोजिट किया है तो आपको क्या करना है, क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पे वेज को डैश में और डैश को वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका देखिए अब क्या लगा है, आयोडीन लगा है। तो इस आयोडीन को यहाँ से क्या करो भाई, इस तरीके से आगे बढ़ो और यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे आपका क्या लगा था, CO2ET ग्रुप लगा था, ठीक है। अब तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका इस तरीके की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, देखिए O मॉम, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका CO2ET, और यहाँ पे आपका आ गया ये लीजिए। अब देख लीजिए भाई आपका कौन सा वाला आंसर आपको करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया होगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले आयोडीन को ट्रीट कर दिया होगा इस डबल बॉन्ड के साथ, और उसके बाद क्या कर दिया होगा, आइडो इथ्रीफिकेशन कर दी होगी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले PPS3 क्या करेगा भाई, इस I2 के साथ रिएक्ट करके आपकी क्या कराएगा, यहाँ पे एप्पल रिएक्शन कराएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है, यहाँ पे देखिए ये मॉम ग्रुप और ये एच ग्रुप क्या है भाई, एक दूसरे के यहाँ पे एंटी है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के यहाँ पे एंटी है। तो आंसर में देख लीजिए आपका ये क्या है भाई, यहाँ पे सिन हो गया, तो ये दोनों गलत। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, यहाँ से सही हो गया। ऑप्शन सी इज द सही आंसर। ओके भाई, ये क्वेश्चन देखिए, ये अगेन मेटाथीसिस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी कोई आम मतलब देखिए ये आम जिंदगी नहीं है कि यहाँ पे से क्या करो भाई, इसको कट करो, इसको कट करो और सीधे चिपका दो। अगर आप चिपकाओगे तो आपका आंसर कुछ आपको इस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा, और जैसे आप इस तरीके का आंसर लगाओगे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी भी आपकी अगर अल्कीन आ गई ना, सॉरी अल्काइन आ गई अगर मेटाथीसिस में, तो वो भी क्या करती है भाई, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगती है। अगर ये पार्टिसिपेट करेगी तो सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इस टर्मिनल अल्कीन को क्या करना है, यहाँ से कट करना है। यहाँ से इसको क्या करना है, इस तरीके से कट करना है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से कट करके क्या करना है, एक देखिए इस ग्रुप को यहाँ से यारो जी डायरेक्ट इस पे चिपका दो इस तरीके से, और इस CH2 को यहाँ से कट करके क्या कर दो, इस पे इस तरीके से चिपका दो, ठीक है। इस तरीके से इस पे चिपका दो। फिर उसके बाद क्या करो, इसको यहाँ से फर्दर कट करो, इसको यहाँ से फर्दर कट करो, इन दोनों को आपस में इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ चिपका दो, और इन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड के साथ चिपका दो। ये तो क्या थी भाई आपकी मतलब मतलब काफी मजेदार तरीके से आप इसे कर सकते थे इस तरीके से। अगर आप इसकी पूरी मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होती है भाई, आपकी स्ट्रोक कार्बिन्स फॉर्म होती है, जो कि मैं आपके सामने अभी ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक कार्बिन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से कट कर देना है, इसको इस तरीके से कट करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे देखिए इस कार्बन को, देखिए इस कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ यहाँ चिपका देना है इस तरीके से, ये लीजिए डबल बॉन्ड के साथ, और इस बॉन्ड को यहाँ से हटा दो देखिए, और यहाँ पे क्या कर दो भाई, इस CH2 को क्या करो, यहाँ पे चिपका दो। ये लीजिए इस CH2 को मैंने यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। इतना आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, यहाँ पे से देखिए इस CH2 को कट करो यहाँ से, और इसको क्या कर दो जी, यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। और इसको यहाँ से कट करके इस फ्रेगमेंट को क्या करो,
इस बचे हुए CH2 के साथ चिपका दो। ये आपका क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 5 मेंबर की रिंग, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग, ये क्या भाई आपकी 7 मेंबर की रिंग है। उसके अलावा इधर देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग। अब देख लीजिए भाई यहाँ पे आपकी 5 7 और 6 मेंबर की रिंग, 5 7 और 6 मेंबर की रिंग आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब इसके बाद इसने क्या कर दिया भाई आपके साथ, डबल बॉन्ड में खेल गया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ पे अलाइन कर लीजिए। आपका कंपाउंड क्या है भाई, देखिए कुछ इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग बनाइए यहाँ पे, ये लीजिए 5 मेंबर की रिंग, इस पे क्या लगा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद देखिए आपका इस सेंटर पे क्या है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये लीजिए डबल बॉन्ड आपका ये आ गया। ये किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसके साथ मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। ये किससे कनेक्टेड है, इस मैथिल वाले कार्बन से, ये लीजिए मैथिल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2, यहाँ पे कितना आने चाहिए, 1 2, ये लीजिए भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, बीच का फ्रेगमेंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इसको डबल बॉन्ड लगा लो। अब यहाँ से आगे क्या होगा भाई, देखिए इन दोनों, इसके और इसके बीच में, यानी कि इसके और इसके आगे कौन सा सेंटर है भाई, यहां से देखिए 1 2 3, यानी कि 1, 1 मिनट रुकिएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग। और ये क्या है आपका, मिथाइल से निकला हुआ है आगे को, ठीक है, मिथाइल से ये निकला हुआ है। उसके अलावा ये आपका इस तरीके से निकला हुआ है यहाँ पे। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके साथ कट हो रहा है, तो सीधे क्या कर दो भाई यहाँ पे मिथाइल के देखिए इस मिथाइल के नेक्स्ट कार्बन पे, उसके नेक्स्ट कार्बन पे और उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपकी आनी चाहिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आनी चाहिए। यानी कि देखिए इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में देखो भाई, इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में 1 2, यानी कि ए बी और सी पे क्या आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड आ रहा है। मिथाइल के रिस्पेक्ट में ए बी और सी पे आपका क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस तरीके का आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। देखिए और इस तरीके का आपको कंपाउंड किस में दिख रहा है भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको इस तरीके का कंपाउंड दिख रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी होगा भाई, बिल्कुल डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई मैंने आपके मोस्टली क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन में अगेन आपके होमवर्क के लिए लेके आया हूं, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे। थोड़ा सा लॉजिकल आंसर है, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे करवा दूंगा। ये आपका क्या है भाई, होमवर्क क्वेश्चन है।